जैन धर्म दुनिया में सबसे महान धर्म है, इसलिए कि जो महानता के सूत्र होते हैं वे सारे सूत्र जैन दर्शन में हैं, सभी सिद्धांत जैन दर्शन में हैं, सभी क्रिया विधि क्रियाकलाप वो जैन दर्शन में है। यह जैन दर्शन, यह जैन धर्म एक जैन दर्शन तो है ही, लेकिन ये जैन धर्म एक साइंस भी है, विज्ञान भी है। जैन धर्म एक नेचर स्वभाव भी है। जैन धर्म एक रियलिटी भी है, वास्तवता है इसमें, ये ध्यान रखें। ये जो रिलीजन की बात हम करते हैं इसमें रियलिटी होना चाहिए, तब वह रिलीजन हमारा कल्याणकारी होता है। इसका रिलेशन भी सही होना चाहिए। जैन धर्म का, जैन फिलॉसफी का, जैन रिलीजन का जो रिलेशन है वह अचेतन से नहीं है, वह मेटल से नहीं है, वह सोल आत्मा से है, चेतन से है, गॉड से है, परमात्मा से है, प्रभु से है। हम अपना संबंध किससे बनाए? तुम जिससे बनाओगे उसी से आकर्षण होगा, वैसे बनने की इच्छा होगी। यदि तुम दारूखोर से रिलेशन बनाओगे तो एक दिन दारूखोर बन जाओगे, पक्की बात है, शराबी जिसको कहते। यदि तुम जोहाड़ी से बनाओगे तो जोहाड़ी बन जाओगे, और एक अच्छे नेता से बनाओगे तो तुम्हारी भी उतनी नेता के समान स्थिति बन जाएगी। तो हम रिलेशन किससे बनाए? तो जैन दर्शन कहता अपना संबंध, अपना रिलेशन बनाओ आत्मा से, परमात्मा से, उस चेतन आत्मा से, जड़ से नहीं, शरीर से नहीं, चेतन से बनाओ। तो हम जो अभी दान की बात कर रहे थे वो चेतन से संबंध रखने वाला है, अचेतन से नहीं। जो हम जो भी क्रिया बताते हैं धार्मिक क्रियाएं, वो हमारी अचेतनात्मक नहीं होती, चेतनात्मक होती हैं भैया रूपेश, बिल्कुल सब चेतनात्मक होती है। हम भगवान के हाथ जोड़ करके जब नमन करते तो भगवान की प्रतिमा को देखकर उन प्रतिमा को नहीं देखते, प्रतिमा को देखकर अपनी आत्मा को देखते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए जैन धर्म महान है। हम किसी को देखकर अवगुण नहीं देखते, हम गुण देखते हैं। हम यदि नाली में पड़ा हुआ कीड़ा भी है तो कीड़े में भी वो भगवान देखते, वो दृष्टि हमारे अंदर आ जाती, और जब ये दृष्टि आती उसी का नाम है सम्यक दृष्टि, राइट फेथ, सम्यक दर्शन। राइट नॉलेज हमारे अंदर होना चाहिए, राइट कंडक्ट हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। ये धर्म है। अकेले पूजा पाठ को हमारे यहाँ धर्म जो कहे वो व्यवहार से, इसलिए सुनिए हमारे यहाँ जो सिद्धांत है जैन धर्म के, ये हमें महान बनाते, सारे विश्व को महान बनाते हैं। क्यों? जहां असत्य है, झूठ है, चोरी है, वहां बेईमानी है। ध्यान रखना, बेईमान नहीं, महान बनना है। अब महान बनना है तो आपको अहिंसा अपनाना पड़ेगी। अहिंसा हमें महान बनाता है, अहिंसा हमारा धर्म है, यही हमारा मूल सिद्धांत है। सत्य हमारा मूल सिद्धांत है। सत्य हमेशा हमारे लिए ईमानदार बनाता है, सत्य हमारे लिए महान बनाता है, और असत्य हमें बेईमान बनाता है। बड़ा असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, ये आदमी अच्छा नहीं है। तो अब बताइए, जैन दर्शन में कहा झूठ मत बोलो, ये धर्म है, तो ये महान हुआ कि नहीं? हिंसा मत करो, ये महान हुआ क्या? हिंसा करना ये आतंकवादी घटना कहलाती हैं, ये महान नहीं बनाएगा, ये तुम्हारे लिए बेईमान बनाएगा। जबकि महान कौन बना रहा है? अहिंसा। इसलिए कहा तुम सत्य को धारण करो, अहिंसा को धारण करो, अचौरी को धारण करो, ब्रह्मचर्य को धारण करो। हमारे यहाँ के लिए ये नहीं कि हम जैसे पूरे ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं। जैन दर्शन की महानता देखिए। यदि आपने गृहस्थ जीवन अपनाया है तो आप भी महान ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचर्य एक प्रकार का नहीं होता, ब्रह्मचर्य हमारे यहाँ 7 प्रकार का है। पहला ब्रह्मचारी वो है जिसने सप्त व्यसन में पर स्त्री सेवन त्याग कर दिया, ये ब्रह्मचर्य है। फिर उसने वेश्यागमन त्याग कर दिया, ये दूसरा ब्रह्मचर्य है। तीसरा कि संसार की सारी स्त्रियों का त्याग कर दिया और अपनी पत्नी में संतुष्ट है,
वो तीसरे प्रकार का ब्रह्मचारी। चौथे प्रकार का ब्रह्मचारी वो है जिसने अष्टमी चतुर्दशी पर्युषण पर्व में त्याग कर दिया मैथुन आदि क्रिया का, वो ब्रह्मचारी हो गया दूसरे प्रकार का, जिसको दूसरी प्रतिमाधारी। फिर छठवीं प्रतिमाधारी पांचवें प्रकार का ब्रह्मचारी वो है जिसने दिन में मैथुन का त्याग कर दिया। बस एक वो है जिसने सातवीं प्रतिमा लेकर के पति पत्नी के बीच में भाई बहन का संबंध बना के जब 60-65 साल का हो गया, जगदीश जैसे भैया जैसे हमारे अध्यक्ष जैसे, तो बस उनकी पत्नी भी उनके लिए बहन हो गई और उनके लिए भैया हो गया, बहन भैया बन करके अपने जीवन को, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं बची, अब भोगने से क्या मतलब है, हाथ पैर में ताकत नहीं है तो अब त्याग कर दो ना। वो भावनाओं को तो बस में करना और कुछ नहीं करना। इसलिए मैं आप लोगों से कही ब्रह्मचर्य। फिर एक होता है शुल्लक अवस्था का ब्रह्मचर्य अलग होता है। अभी घर में तुम थे, घर में रह करके तुम एक दूसरे की सेवा कर रहे थे, उठा रहे थे, कपड़े भी पहना रहे थे, सब कुछ, लेकिन विकार भाव नहीं था। लेकिन वहां तन से संबंध था लेकिन मन से विकार संबंध नहीं था। लेकिन शुल्लक आदि अवस्था के बाद अब स्त्री को टच भी नहीं करेंगे, स्पर्श भी नहीं करेंगे, उनसे दूर रहेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर मुनि राज का जो ब्रह्मचर्य होता है वो महाव्रत के रूप में होता। उसके पहले अणुव्रत के रूप में थे वो। उसके बाद में जो 18,000 शील का पालन करने वाले, जो अपनी ब्रह्म माने आत्मा में लीन रहने वाले, वो कौन है? वो है अरहंत परमेष्टि। ऐसे ब्रह्मचारी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। ये भी एक धर्म है। तो हमारे यहाँ क्या अकेले तुम्हें फूल चढ़ाना, अभिषेक करना यही धर्म नहीं, ये उस धर्म का साधन है। साधन को हमने धर्म नहीं कहा है, उसको उपचार से, व्यवहार से धर्म कहा है। मैंने एक दिन और कहा था इस बात को, आज पुनः सुन लो। धर्म की व्याख्या तो समझो क्या है जैन धर्म की। रेणु जी कल भी आप आए, रोज आके बैठते हुए आपसे मैं कहूंगा कि आप प्यार का बंटवारा करो। प्यार करना धर्म है। क्या कह रहा हूं? प्यार करना धर्म है, प्रेम करना धर्म है। प्रेम आत्मा का स्वभाव है। ये जो नेचर स्वभाव क्या है? क्षमा करना हमारा धर्म है, ये स्वभाव है। आत्मा में अनंत गुण है, जानना हमारा स्वभाव है, देखना हमारा स्वभाव। हम आपको देख रहे हैं, पाप नहीं कर रहे, देखना बुरा नहीं है। लेकिन क्या कहा, ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, बुरी तो वह है जिसकी नियत। तो देखना बुरा नहीं। हम सब आपको देख रहे हैं, सब आप हमें दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बैठे हुए अनिल जी, नरेश जी, दीपचंद जी सब आकर के यहाँ शास्त्र भेंट किया, ठीक है, आशीर्वाद आपने किया है, बस हमने देख लिया, आपको आशीर्वाद दे दिया, अंदर से प्रसन्नता हो गई, बस इतना है। जैसे एक बालक है अपनी माँ को देखकर कितना मुस्कुराता, कितना आनंदित होता है, लेकिन वह विकार के लिए नहीं, वो उसका स्वभाव है, आनंद है। इसलिए उस बच्चा जानता नहीं कि आनंद क्या होता है, लेकिन संवेदन तो करता, अभिव्यक्त नहीं करता। अभिव्यक्त करता तो मुस्कुरा करके जिक्र कर देता। इसलिए हंसना, ठहाका मारना एक कसाय है और मुस्कुरान एक हमारा धर्म है, जिसको वात्सल्य कहते हैं। आप आए महाराज, नमोस्तु, जिसको कहते प्रमोद भाव। प्रमोद भैया क्या कहते उसको? प्रमोद भाव। क्या कहलाता प्रमोद भाव? आप आए महाराज, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद मनोज जी, आशीर्वाद ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल महाराज। अच्छा है मनीष, ठीक है ना? हाँ महाराज ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है, बस हो गया। ये जो चेहरे पर खिलखिलाहट, मुस्कुराहट आती है, ये प्रमोद भाव का प्रतीक है। इसलिए कहा, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। इसलिए जहां पर आपके यहाँ पर चेहरे पर मुस्कुरान है, वहां आत्मीयता है, आदान प्रदान है, ये धर्म है। इसको धर्म हमारे यहाँ कहा। इसलिए वात्सल्य एक धर्म है, ध्यान रखना। प्रमोद एक धर्म है जो सम्यक दृष्टि के अंदर आता। प्रमोद भावना, वात्सल्य भावना, उसके यहाँ पर ये जो अनुकंपा भावना, ये
भावना ये अपने आप में धर्म है, इसको धर्म कहा गया। इसलिए चेतन धर्म है, चेतन के लिए चेतन का धर्म है। और अकेले आप लोगों को जो कहते हैं ना आजकल, कह रहे अरे क्या रखा मंदिर में, क्या रखा, तो वास्तव में देखा जाए तुम पहले अपने घर को मंदिर बनाओ, मन को मंदिर बनाओ। हम मंदिर आते मन को मंदिर बनाने के लिए, हम मंदिर से घर जाते अपने घर को मंदिर बनाने के लिए। घर से आप जब भी आए एक ही बात सोचना कि मेरा मन मंदिर बन जाए, मेरी आत्मा परमात्मा बन जाए। और जब घर जाओ तो हमारा घर मंदिर बन जाए, हमारे घर में वह स्वर्ग उतर आए, हमारे घर में वह सत्य अहिंसा अनेक अंशादवाद आदि हो जाए। और ये 5 महाव्रत नहीं तो 5 अणुव्रत में हमारा घर हो जाए, एक दूसरे के प्रति वात्सल भाव आ जाए। फिर का अपरिग्रह ये महाव्रत में आए, ये हमारा धर्म है। 5 महाव्रत रूप धर्म का पालन करने वाले हमारे सब मुनिराज बैठे। ध्यान रखना आप भी उन्हीं के अनुसार, इसलिए कि हम भी इन जैसे बन जाएं। इसलिए उस धर्म को समझना जहाँ ये श्रद्धा हो जाती है। फिर इसके बाद में घर गए हैं आप और वहाँ पर अपरिग्रहवाद नहीं, लोभ लालच नहीं करना, बेटा आया ले जा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये धर्म कहता है। आप यदि भाई भाई के बीच में बंटवारा मत करना, और बंटवारा करते हो तो बड़े अच्छे से कर लेना। और किसी को यदि 10 तोला सोना ज़्यादा में मिल जाए तो आप कोर्ट कचहरी नहीं करना, ये ध्यान रखना। और यदि देवरानी ने अपनी जेठानी ने अपने देवरानी के बच्चे को 1 लड्डू कम दे दिया है और बड़े बच्चे को उसने अपने बच्चे को 1 ज़्यादा दे दिया, तो ये मत सोचना इसने गलत किया, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से अच्छा ही करता, कभी कोई बुरा नहीं करता। एक बालक है 3 साल का है, वो सांप पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और पूंछ पकड़ने वाला इतने में माँ ने देख लिया, ए बेटा क्या कर रहा तू, और जल्दी उसके हाथ पकड़ के टांग पकड़ के खींच लिया, हटे यहां से। तो वो क्या अच्छा नहीं माँ हम पकड़ेंगे, क्यों रोकती मुझे, क्यों रोकती है। अब बताओ वो बच्चा गलत कर रहा है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा। माँ की गलती दृष्टि में गलत है, क्योंकि माँ ने ही उसको गलत संस्कार दिए थे। क्योंकि जब वह 1 साल का हो गया था तो नकली सांप उसने था, 2 साल तक नकली सांप पकड़ने लगा, सो उसकी आदत पड़ गई थी सांप पकड़ के डराने की। और इसी प्रकार अब साक्षात असली सांप आ गया तो तुम अब कह रहे भगो बेटा भगो, इसमें कुछ नहीं रखा, ये काट देगा, इसमें जहर है। तो अब बताइए गलती किसकी हो? क्या बेटा गलत कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी दृष्टि से सही कर रहा है। खिलौना है, मुझे पकड़ना है, मुझे अच्छा लगेगा। ये तो माँ को पता है इसमें जहर है और ये काट देगा, ये असली है। ये असली और नकली की पहचान किसको है? माँ को, उस बच्चे को नहीं। इसलिए वह पकड़ने जा रहा है। इसलिए कहना चाहता हूँ संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी दृष्टि से कभी गलत करते नहीं। यदि तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारे बेटे को 1 लड्डू कम दिया है और तो उसने अपने बेटे को 1 लड्डू ज्यादा दे दिया तो गलत नहीं किया। ऐसी घटना हुई कि वो आकर के देवरानी लड़ने लगी और कहती वो बच्चा जाके देखो हमारे भैया को 2 लड्डू दिए और हमें 1 लड्डू दिया, हमें 2 लड्डू क्यों नहीं दिए। जा करके वह झगड़ा होने लगा और उसके पति आ गए, उसके भी पति आ गए, दोनों आकर के, और सास ससुर भी आ गए, तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों राग द्वेष करती। तो जेठानी कहती है पापा जी आजकल ससुर को भी क्या बोलते हैं, हमने कोई गलती नहीं करी, मुझे मत डांटो, अपराध नहीं किया। बोले क्यों गलती नहीं करी? आप ही बताइए। ये बालक 5 साल का है और ये बालक 13 साल का है। ये 5 साल का बालक क्या 2 लड्डू खा पाएगा? मैंने इसलिए नहीं, मैं तो पूरा डिब्बा दे देता हूं, पूरा खा ले। लेकिन आप ही बताइए यदि उसको जितनी भूख है विवेक से हम उतना ही तो देंगे, वो अनर्थ ना करे, फेंके ना और नुकसान भी ना करे, अस्वस्थ भी ना हो। इसलिए इसको कितना दिया 1 और उसको कितने दिए 2। तो अब बताइए जेठानी ने गलत किया क्या? बिल्कुल भी नहीं किया। बस यही दशा है आज के समय, वो दृष्टिकोण वो नहीं समझ पा रहे, उसी वजह से सारे झगड़े हो रहे हैं, उसी वजह से सारी समस्याएं पैदा हो रही। तो यहाँ जैन धर्म इसलिए महान है क्योंकि ये कहता है अपनी दृष्टि बदलो, अपने आप को देखो, विवेक से काम करो, बुद्धि से काम करो, अपनी समिति से काम करो। इसलिए जब तुम घर जाओ तो समिति का पालन करना, 5 बस आपका काम बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा, आत्मा परमात्मा बन जाएगी। कैसे? पहले भाषा समिति, क्या बोलना, कैसे बोलना, ये धर्म है। जैन धर्म कह रहा है अकेले पूजा करना धर्म नहीं है।
आप घर गए हैं और आप मीठे वचन बोल रहे हैं, जग सुहित कर सब आहित, हर सुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। आप यदि घर गए हैं और आपने अपनी बहू से बेटा तुम बहुत देर से काम करे बैठो, मैं बना लेती हूँ, नाश्ता मैं कर देती हूँ, चाय मैं बना देती, तो वो क्या कहेगी, नहीं 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 बहुत अच्छा हम कर लेंगे, सास तुम आई हो, चलो हम तुम्हें परोस देते, हम बना देते। और तुम कहे अभी तक चाय नहीं बनाई, अभी तक तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो वो कहे भाड़ में जा, तुम अपना कर लो, हम तुझे बैठे कमरे में। मतलब क्या हुआ, एक नई नई बहू आई, पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, उसके ससुर भी डॉक्टर थे, उसकी सास भी डॉक्टर थी, उसके पति भी डॉक्टर थे, और बड़े अच्छे घर की बहू थी। और आकर के जैसे उसने घर में देखा 16 का भोजन बनता था, उसने दूध रखा तपेली में गर्म करने के लिए, उस बर्नर के ऊपर जो आपके चूल्हा होता उसके ऊपर। अब वो वहां से शक्कर उठाने के लिए गई, इतने में तेज तूफान वो आया, उफान, और उफान आकर के वो वहां पर क्या हुआ, दूध बाहर आने लगा। सो उसने यूं पकड़ा, आजू बाजू आओ देखा ना, ताव ना संसी देखी ना कुछ, उसको ये लगा कि अभी मेरी सास क्या कहेगी, बहू क्या कहेगी, वो जिठानी क्या कहेगी। उसने यूं उठाया और बस उठा करके नीचे रख दिया, थोड़ा सा गिरा और फूंकने लगी, ऐसे करने लगी। ये क्रिया कौन देख रहा था, उसका ससुर। ससुर ने देखा और देख करके वहां से बरनार लाया और ला करके वो कहता, बेटा कहीं लग तो नहीं गई, जल तो नहीं गई, ला मैं बरनार लगा दूं, तुम्हें बहुत लग गई है, कोई बात नहीं, दूध जल गया तो जल गया। उसके आंखों से आंसू आने लगे। किसके किसके, बहू के। मुझे लग रहा था मेरा ससुर मुझे डांटेगा, डांटा नहीं, एक शब्द नहीं बोला, और शब्द ना बोलकर डांट ना ला करके उसने ला करके बरनार ला करके उसको लगाने की प्रयास किया कि नहीं तुम हम लगा देते, बेटा चिंता मत करो, दूध गल गया गिर जाने दो, तुम्हारी चिंता हमें अच्छा। तो उस बहू ने पर अपनी सभा में आकर के कहा कि यदि कोई ससुर हो तो मेरे जैसा हो, कि जिसने हमारे जलने के बाद उंगलियों को डांटा नहीं बल्कि हमारे लिए सेवा करने के लिए आकर के उसने बरनार लगाने के लिए खड़ा होगा। ये बात अलग है, मैंने नहीं लगवाई। और बात ये है, ऐसे मिठास यदि घर में है तुम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हो, बहुत बड़ा धर्म। ये धर्म है 5 समिति हम पालन कर रहे। हम लोग मुनि महाराज होकर के सबसे पहले कहा, हे महाराज निर्भय सागर, जब भी बोलो मीठा बोलना, अच्छा बोलना, कड़वा मत बोलना। हाँ, शिष्य यदि गलत करे तो उसकी खोट निकालने के लिए आप जरूर उसको डांटना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उससे कसाय मत करिएगा। क्या तुम्हारे मन में आता है ये? यदि आ रहा है अच्छा प्रेम वात्सल, अच्छे मीठे वचन, भाषा समिति आ रही तो बहुत बड़ा धर्म कर रहे। भले तुम यहाँ पूजा मत करो लेकिन मीठा बोलो। ये जो मुनि महाराज पूजा नहीं करते लेकिन मीठा भाषा समिति का प्रयोग करते हुए बोलते, तो वे सबसे बड़े धर्मात्मा कहलाते। ये चेतन धर्म है, ये आत्मा का धर्म है, ये परमात्मा बनने की साधना है। इसलिए कहा गया पहले भाषा समिति जग सुहित कर। स्वप्न